दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजी रहमान तकनीक। दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे दोस्त और स्वस्थ होंगे। देखिए एनटीपीसी का बैच में इस 500 क्वेश्चनों के सीरीज में अभी तक 35 क्वेश्चन हो पाया है। 35 नहीं 36 क्वेश्चन हो पाया है। अब आज हम 37 क्वेश्चन से लेकर चलेंगे। आपको उम्मीद है कि आपको वीडियो जो क्लास वो पसंद आएगा, और आपको अगर पसंद आता है दोस्त तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो 500 क्वेश्चन को सीरीज दिया जा रहा है ये सभी क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लाइन बाय लाइन बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको नहीं बनता है तो सोल्यूशन देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप इस क्वेश्चन को PDF वहाँ से ले सकते हैं। आइए शुरू करता हूँ बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 37 ले रहा है। देखिए इसमें सीरियल है 36, लेकिन क्वेश्चन नंबर 37 है, क्योंकि एक क्वेश्चन को हम 2 बार रिपीट कर दिए थे। बीच में एक कहीं गड़बड़ा गया था हमसे कि एक ही क्वेश्चन को हम 2 बार लिख दिए थे, इसीलिए थोड़ा सीरियल में जो कमी आ गया है इसे हम बाद में सुधार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है किसी धान के खेत बीच खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मीनार के तल से होकर क्षैतिज रेखा पर 2 बिंदु अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा है, समझिए क्वेश्चन को। यहाँ मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, फिगर इधर ड्रॉ कर रहा हूँ। एक मीनार है, वह धान का खेत है, उस धान के खेत के बीचों बीच है। इतना समझ गए आप। अच्छा बीचों बीच है, एक ही साइड है, 2 साइड नहीं है, वह एक ही साइड है। इधर मान लीजिए एक ही साइड है। अच्छा एक कौन है, वह है अल्फा। अल्फा बड़ा है छोटा है, अल्फा बड़ा है तो ये अल्फा बड़ा होगा तो ये हो जाएगा बीटा, और अल्फा क्या होगा, अल्फा यहाँ पे होगा। आप कहिएगा अल्फा यहाँ पे कैसे होगा, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, अल्फा बड़ा है बीटा से। ये इधर से कोण जब भी हम लंब की तरफ, जो लंबा रेखा है मीनार है इसकी तरफ बढ़ेंगे तो कोण बढ़ेगा। कोण की दूरी बढ़ते 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 एक यहाँ पर आकर यहाँ बन जाता है 90 डिग्री। बात को समझ गए होंगे, क्योंकि कोण यहाँ कम होगा, इससे कम, इससे ज़्यादा यहाँ, 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 क्योंकि ये लंब पर आकर बन जाएगा 90 डिग्री, इसीलिए अल्फा बड़ा होगा बीटा से। तो अल्फा इधर होगा, बीटा उधर होगा। अब समझिए बात को। ऊंचाई दिया है h यूनिट। ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई h यूनिट दिया है। तो पूछा हमसे बिंदुओं के बीच की संभावित दूरी बताए। इस बिंदु के बीच के, मान लीजिए ये बिंदु यहाँ से P है, यहाँ से Q है, तो हमसे पूछ रहा है इस PQ की दूरी निकाले। इस PQ का समझिए PQ का दूरी क्या होगा। अब देखिए, अगर आपको बता दें सौ जानकारी के लिए कि अगर कभी भी कोण इस प्रकार त्रिभुज बने और यहाँ पे 90 डिग्री बने, ये अगर H हो, यहाँ पर अगर कोई मान लीजिए एंगल थीटा है, अगर हमको ये ए साइड निकालना है ना, अगर हमको मान लीजिए ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, अगर C पॉइंट है, अगर हमको BC निकालना है तो BC का वैल्यू होता है इस कोण यानी हाइट इंटू कॉट थीटा। हाइट इंटू कॉट थीटा, इतनी याद रख लीजिएगा। अगर कैसे कि आप हाइट लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं tan थीटा, ये होता है tan थीटा। अच्छा tan थीटा ये लीजिएगा तो ये होगा हाइट अपॉन बेस। बेस को मान लीजिए आप BC। अच्छा BC ऊपर ले जाइएगा तो BC ऊपर जाएगा, H यहाँ पे रह जाएगा और tan थीटा आ जाएगा नीचे बाटा में। नीचे बाटा में tan थीटा तो 1 अपॉन tan थीटा, ऊपर जाके हो जाएगा cot थीटा, और यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। बात समझ गए होंगे। अच्छा कभी भी हमको एंगल दिया हो, हाइट दिया हो, अगर हमको आधार निकालना है तो आधार बराबर होता है हाइट इंटू कॉट थीटा। अच्छा उसी प्रकार यहाँ पर हमको एक दिया हुआ है, ये मान लीजिए आप A है, ये B है, तो BQ कितना होगा, तो कहिएगा आप हमसे कि जो BQ होगा ना, वह BQ होगा यहाँ से हाइट H है। अच्छा थीटा कितना है, थीटा बीटा है, तो ये हो जाएगा कॉट बीटा। अच्छा BQ हो गया। अब BP निकालना हो तो BP क्या होगा, तो कहिएगा BP होगा, हमको हाइट दिया हुआ है हाइट कॉट और कॉट अल्फा। अगर हमको निकालना है PQ तो BQ में से अगर BP घटा दे तो हमको निकल जाएगा PQ। तो PQ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, BQ में से घटाना पड़ेगा हमको BP। बात समझ गए। अब देखिए BQ कितना है, तो H cot थीटा, और यहाँ पे BQ इतना है और BP कितना है, H cot अल्फा। तो हम देखिए यहाँ से H को मान लेते हैं, तो cot बीटा माइनस cot अल्फा, और यही मेरा आंसर है जो ऑप्शन नंबर कितना में है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर B में है।
यही मेरा आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप समझे होंगे। ये कॉन्सेप्ट रहा, ऐसे इसको हम कर सकते हैं, आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बनाने के लिए लंबा प्रोसेस भी है। ये लंबा प्रोसेस क्यों अप्लाई करेंगे जबकि हमारे पास शॉर्ट प्रोसेस यहाँ पे अवेलेबल है। आइए हम बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 8 और 1728 है। लघुत्तम कितना है तो कहिएगा, हमको जो एलसीएम दिया है वह दिया हुआ है 1728 और जो एसीएफ दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है 8। दो संख्या है, कोई भी दो संख्या होगा, संख्या x होगा और संख्या y होगा। एलसीएफ एसीएफ पे कैसा नंबर होता है, एसीएफ को h लिखे हैं, एलसीएम को a लिख दिए, सिर्फ पागल लिखे हैं लेटर। एसीएफ पे कैसा नंबर होता है जो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, यानी x में भी होगा और y में भी होगा। एसीएफ का मल्टीपल x में भी होगा y में भी होगा, तो हम ये दो संख्या बनेगा। तो यहाँ पे एसीएफ जब इसमें भी होगा तो इसमें भी 8 ही x होगा और इसमें भी 8 y होगा। अब फिर कह रहा है कि एक फार्मूला होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर एसीएफ इंटू एलसीएम। बात समझे? तो फर्स्ट संख्या कितना है 8x, सेकेंड संख्या कितना है 8y बराबर एसीएफ कितना है 8। ये है यूनिट में, ये है रियल डाटा, ये रियल डाटा है, ये है यूनिट में। 8 इंटू 1728 क्लियर। अब देखिए 8 से 8 जाएगा, ये 8 जाएगा कितना बारे में 8 दूनी 16 17 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा 8 और यहाँ से आ जाएगा आपका 4 8 छक 48 216, यानी एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया 216। अब हमको देखना है एक्स का वैल्यू क्या पुट करे, वाई का वैल्यू क्या पुट करे कि 216 हमको आए। बात समझे? तो सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 पुट करें और यहाँ पर 216 पुट करें तो 216 आ जाएगा, यानी x को 1 या y को 216, या y को 1 मान लें या x को 216 मान लें तो हमको 216 आ सकता है, क्योंकि दो संख्याओं का मल्टीपल 216 आना चाहिए। बात समझे? ये पहला नंबर ही हुआ। दूसरा एक और हो सकता है, वो हो सकता है 8 इंटू 8 दूनी 16 और 4 5 7 8 56 27, 8 इंटू 27, क्योंकि 216 8 से एक बार और कट सकता है तो, और ये भी दे देगा 216। ये होगा सेकेंड नंबर। अब फिर कहेगा थर्ड नंबर हम लिख सकते हैं 216 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 208। तो अब ये नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं होगा, ये जो नंबर आता है यहाँ पर 216 इंटू 1 और 8 इंटू 27, इस नंबर में एक चीज़ आप देखेंगे ध्यान से कि कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, यानी ये नंबर हमेशा आपको होना चाहिए क्या कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब होगा सह अभाज्य संख्या, एक ऐसा नंबर जिस नंबर से कोई भी संख्या कॉमन ना लिया सके। कॉमन एक को ले सकते हैं, एक को छोड़कर कोई भी 2 3 4 5 6, एक तो हर नंबर से कॉमन आ सकता है, उसके अलावा 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर हो जो कॉमन ना आ पाए वह नंबर कोप्राइम कहते हैं। एक ऐसा नंबर लेना है, इसमें देखिए 202 इंटू 218 8 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं आप, इसलिए ये नंबर नहीं होगा, ये नंबर नहीं होगा। अब मात्र नंबर कितना आया 2, अब हमको ऑप्शन दिया हुआ है कितने नंबर आ सकते हैं, तो नंबर दिया हुआ है आपको 2 3 4 5, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। 2 नंबर होगा जो कॉमन नहीं लिया सकता है, और वो 2 नंबर होगा 1 इंटू 216 और 8 इंटू 27, यही 2 नंबर है जो कुल इतना जोड़ा बनेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, राजू के खर्च और बचत का अनुपात कितना है। तो राजू का खर्च जो है देखिए कितना आसानी से हम उसे बनाते हैं। राजू का जो खर्च है ना, एक्सपेंडिचर है, वह 4 है। बचत कितना है, तो बचत इसका 5 है। क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले होता रहेगा, 4 और 5 है। अच्छा, सेविंग इतना है 5 है, एक्सपेंडिचर इतना है, तो जो इनकम होगा वह इनकम इसी का ना जोड़ होगा, 5 4 9, यानी एक्सपेंडिचर खर्च और बचत। जब खर्च और बचत को जोड़िएगा तभी ना आपका आय निकलेगा। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है, क्योंकि ये जो नंबर है ये नंबर आपको रेशियो में दिया हुआ है यहाँ पर। अब कह रहा है इसको हम देखिए, इसको डबल जीरो पुट करके हम आसानी से बना सकते हैं, लेकिन उससे भी आसान एक और तरीका है, उसको समझिए। मुझे पता है वो तरीका आपको पता होगा, लेकिन उससे आसान हम बता रहे हैं, वो समझिए। उसकी आय का 25%, खर्च में 35% बढ़ जाती है। अच्छा, आय में कितना 25%,
खर्च में कितना 35%, ये परसेंट में है, बढ़ जाती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट बढ़ेगी, तो बचत है x इंटू एक, बचत में कितने परसेंट बढ़ेगी, कितने परसेंट बढ़ेगी, तो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 है तो 5 से कटेगा 7 बार में, ये 5 से कटेगा 5 बार में। जब 5 से कटेगा कोई संख्या तो संख्या इसमें भी कटना चाहिए, संख्या इसमें भी कटना चाहिए, संख्या इसमें भी कटना चाहिए। अगर संख्या 2 से कटता है तो संख्या इसमें भी कटना चाहिए, संख्या इसमें भी कटना चाहिए 2 से, और इसमें भी 2 से कटना चाहिए। एक समान नंबर से तीनों में कटना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 इसमें कट गया, इसमें नहीं कटे तो काम चलेगा, नहीं चलेगा। आपको जो संख्या से कटाइए उस संख्या तीनों में होना चाहिए। जैसे 5 इसमें भी था, 5 इसमें भी था, 5 इसमें भी था। अब देखिए आसानी से बना लेंगे। 9 × 5 = 45 बराबर 7 × 4 = 28 प्लस यहाँ पे कितना है ओनली x। ये 9 × 5 = 45 आया, 45। अच्छा 28 × 17, x का वैल्यू कितना आ गया 17, और यही 17% मेरा वृद्धि हुआ। कितना आसानी से निकाल लिया, 17% मेरा वृद्धि हुआ, क्योंकि हम कोई 28 में घटा है, कितने में से 45 में से आया 17, तो 17%, और x का वैल्यू कितना आ गया 17% वृद्धि, और ये 17% उसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 40 नंबर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है और काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है एक 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा जिसकी वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर है। एक वृत्त है जिसके वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर, 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक जीवा है। वह जीवा टोटल लंबाई इसका 16 है, जीवा की टोटल लंबाई 16 है। तो जीवा कभी भी आपको जीवा पर कोई लंब डालिएगा तो जीवा को 2 बराबर भागों में काटता है, और कभी वृत्त के केंद्र से लंब डालिएगा जीवा पर तो जीवा 2 बराबर भागों में डिवाइड होता है। अगर टोटल 16 है तो 8 ये होगा और 8 ये होगा, और यहाँ बनता है कोण 90 डिग्री का। अच्छा ये 15 है, 8 है, तो एक ट्रिपलेट होता है 15 8 17। कैसे 15 कितना होता है 225, 8 कितना होता है 64, 5 4 9, 6 2 8 और 2, 17 का कितना होता है 289, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, और 17 मेरा आ गया रेडियस, क्योंकि केंद्र से परिधि की दूरी ही रेडियस कहलाता है। तो रेडियस कितना निकला 17। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अच्छा एक और जीवा होगा, वो जीवा मान लीजिए ऊपर होगा, केंद्र से कितना दूरी है 8 सेंटीमीटर। अच्छा केंद्र से 8 है और त्रिज्या कितना है 17 है, तो ये 8 है ये 17 है, तो ये क्या 15 नहीं, ये कितना होगा, ये 15 नहीं होगा, क्योंकि यही तो 17 8 15, तो यहाँ 17 8, तो ये कितना 15 होना जरूरी है। अब बना भी सकते हैं, 17 का स्क्वायर में से 289 में से कितना घटाना पड़ेगा 64, तो कितना होगा 9 में 4 के 5, 8 में से 6 के 2, और ये आ जाएगा 2 का कितना होता है 225 यानी 15 आ गया। ऐसे ही 15 आ सकता है, ये आप देख सकते हैं 17 रेडियस है यही, 17 इसमें भी है, 8 या 15 दोनों में से किसी एक है होना चाहिए, तो 8 यहाँ पर है तो यहाँ पे 15 होगा, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 8 15 8 17। अच्छा ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 15, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 15, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी 15, तो टोटल जीवा कितना हुआ, तो 15 × 15 30, और यही 30 मेरा आंसर आ गया। आइए बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 नहीं 41। मान लीजिए पी क्यू आर इस प्रकार है, पी प्लस क्यू प्लस बराबर आर। समझिए पी प्लस क्यू बराबर आर दिया हुआ है, और एक और चीज़ दिया हुआ है पी क्यू आर बराबर कितना है 30। तो हमसे निकालना क्या है, हमको निकालना है पी क्यू प्लस क्यू माइनस आर क्यू बराबर कितना होगा। समझिए ध्यान से। अच्छा ये 30 है, इस चीज़ को तोड़िए पहले और इसमें वैल्यू पुट कीजिए। 30 को तोड़िएगा तो एक टूटेगा आपको 5 इसमें देगा, एक 2 देगा, 5 दूनी 10 और एक 3 देगा। क्लियर, 5 दूनी 10 चाहे 30, इसलिए तोड़ सकते हैं। अब इसका वैल्यू देखिए यहाँ पर कहाँ सेटिस्फाइड हो रहा है, तो 2 और 3 और 5 बराबर में 5 आएगा, तो बराबर में 5 तो आर होगा ही, और P या Q को किसी को एक को 2 मान लीजिए और एक को 3 मान लीजिए, 3 इसको मानिए या 2 इसको मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें आप 2 इसको मान सकते हैं या इसको मान सकते हैं, 3 इसको मान सकते हैं
इसको मान सकते हैं। टोटल बराबर 5, यानी 3 और 2 बराबर 5 आ गया। अब इस पे वैल्यू पुट कीजिए। 2 का क्यूब कितना होता है 8, क्यूब का क्यूब कितना होगा 27 माइनस 125। क्लियर। 27 और 8 कितना हो गया, तो यहाँ से 3 और 5 35, तो 35 माइनस 125 बराबर कितना होगा, तो कहेगा 90। और 90 किस में, माइनस में, क्योंकि 35 में से कम में से जा रहा है ज़्यादा, इसलिए माइनस में आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ पाए होंगे और मैं मिलता हूँ दोस्त अगले क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए दोस्त नमस्कार।